हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है जय सर लर्निंग पॉइंट पर। आज हम आपको सरलीकरण में इस टाइप के क्वेश्चन हल कराएंगे, जिसमें प्लस भी होगा, भागा भी होगा, माइनस भी होगा और गुणा भी होगा। तो इस टाइप के हम जो भी प्रश्न हैं वो बोर्ड मास के रूल से प्रयोग करते हैं। हमको ये जानना है सबसे पहले इसमें प्लस को हल करेंगे या भाग को हल करेंगे या माइनस को करेंगे। तो जब भी प्लस माइनस जोड़ घटा ब्रैकेट का जब भी चिन्ह हो एक ही सवाल के अंतर्गत आए तो आप समझ जाएं इसमें बोर्ड मास का प्रयोग हम करेंगे। हम आपको बोर्ड मास का पहले पूरा रूप सिखाते हैं। बोर्ड मास का क्या अर्थ है, क्या मतलब। जैसे हमारे पास है पहले बी का मतलब ब्रैकेट हो गया, लिख दे रहे हैं हम आपके लिए बी ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट हो गया। ब्रैकेट आप खूब जानते हैं, ब्रैकेट आपके तीन प्रकार की होती हैं। ब्रैकेट में ए बना दीजिए आप, ठीक है। ब्रैकेट ब्रैकेट में आप कई प्रकार की, तीन प्रकार की होती हैं। एक तो आपकी बड़ी ब्रैकेट होती है, उसके अंदर आपकी एक मझली ब्रैकेट होती है, उसी की आगे आगे कई होती है छोटी ब्रैकेट होती है। तो सबसे पहले आप ये समझ गए बी का मतलब ब्रैकेट है और ब्रैकेट तीन टाइप की होती है। अब क्या है हमारे पास ओ। ओ का मतलब ऑफ हो गया। ऑफ का मतलब क्या हुआ का, इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुना, ठीक है। फिर हमारे पास अब क्या आएगा डी आएगा। देखिए उधर भी इसीलिए लिख रखा है हमने डी। डी का मतलब क्या होता है डिवीजन होता है, ओके, डिवीजन होता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप, ठीक है। डिवीजन का मतलब क्या होता है, जिसे आप डिवाइड कहते हैं, भागा कहते हैं। भाग का आप चिन्ह लगा लीजिए, इसके आगे लिख सकते हैं आप गुना, इसको लिख सकते हैं आप भाग, बढ़िया करके सीख लीजिए। ये बोर्ड हो गया मास, एम हो गया। एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लीकेशन मतलब खूब अच्छी तरह से जानते हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं गुणा कहते हैं। ये भी गुणा कहा गया, ठीक है। बोर्ड हो गया मास, ए हो गया, ए का मतलब एडिशन हो गया। एडिशन मतलब क्या हो गया प्लस हो गया, इसे आप जोड़ कहते हैं, इसे लिख दिया जोड़, ठीक है। एस हो गया, इसको क्या कहते हैं सबट्रैक्शन कहते हैं, सबट्रैक्शन, ठीक है। सबट्रैक्शन का आप अच्छी तरह जानते हैं क्या कहते हैं माइनस, जिसे क्या कहते हैं घटाना। जब आप बोर्ड मास को ठीक से सीख जाएंगे कि बोर्ड मास क्या है, बोर्ड मास का रूल कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये आपको एर्थ क्लास लेके किसी भी हर कंपटीशन में आपको देखने को समझ मिलेंगे। चाहे वो आपका एसएससी सही, चाहे आपका सीएल सही, चाहे आपका पॉलिटेक्निक सही, बीटेक सही, ये 10th क्लास सही, 6th 7th 8th, मतलब जब बोर्ड मास यहीं से 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। अब देखना ये है जब हमको बोर्ड मास का ठीक से ज्ञान हो गया तो सरलीकरण का इस टाइप के क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आएगी। देखना ये है, इसको हम हल करते हैं, आइएगा। तो देखिए क्या करना है, बी का मतलब ब्रैकेट इसमें कहीं नहीं है तो ब्रैकेट का प्रयोग नहीं हो रहा है। ऑफ कहीं नहीं है, डिवीजन क्या है भागा का है, ये देखो क्या रहा है। पहले हम इसमें क्या करेंगे भाग करेंगे, क्यों करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है। प्लस तो हमारा यहाँ एडिशन का आता है पहले, उसके बाद क्या आता है सब्ट्रैक्शन आता है, सीधा फंडा समझो आप। सबसे लास्ट में क्या करेंगे हम भाग करेंगे, उससे पहले हम जोड़ करेंगे, उससे पहले हम गुणा करेंगे, गुणा से पहले हम क्या करेंगे भाग करेंगे, और सबसे पहले हम ब्रैकेट घटाएंगे। सही नियम में चले तो नंबर 1 सबसे पहले हम क्या घटाएंगे ब्रैकेट को देखेंगे, कौन सी वाली छोटी वाली, फिर हम मझली वाली ब्रैकेट देखेंगे, फिर हम सबसे बड़ी वाली। बात समझ आ रही है, ठीक है, आपको समझ आ रही है क्लियर। जब हम ब्रैकेट को हटा देंगे फिर हम उसमें देखेंगे कहीं कहीं भागा तो नहीं, दूसरे नंबर जब भाग आ गया तो हम भाग दे देंगे, ठीक है। देखो भाग का है चिन्ह यहां देख लीजिए आप। फिर भाग के बाद जब भाग का काम खत्म हो जाएगा फिर हम क्या काम करेंगे गुणा का काम करेंगे, ठीक है।
जब गुणा का काम खत्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, जोड़ का काम करेंगे। अब जब जोड़ का काम खत्म हो जाएगा तब लास्ट में फाइनल में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाने का काम करेंगे। फाइनल द आंसर वही कहलाएगा। तो इसमें समझ गए आप, 4 यही रहेगा, प्लस अपनी जगह पे रहेगा, 8 ये है, इसका मतलब क्या, भागा दे रहे हैं तो भागा का मतलब ये भाग दे दिया, और -5 ये रहा। देखना ये है आपको, 4 ये रहा हमारे पास, 2 से हम 8 को अगर भाग देंगे कितना आएगा, 4 आएगा, 4 ये लिख दिया, -5 ये लिख लिया। ठीक है, भाग का वाला काम खत्म हो गया। अब देखना क्या है कि ये प्लस में है और एक माइनस में है। ये तो हम बता चुके हैं, माइनस का काम आपको सबसे बाद में करना है। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। आइएगा देखते हैं जोड़, 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया, और -5 हो गया। अब तो यहाँ फाइनल एक ही चिन्ह बचा, वो का आएगा सब्ट्रैक्शन का, मतलब घटाने का। तो 8 में से 5 गया 3, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 36 + 12 भाग ब्रैकेट, छोटी वाली ब्रैकेट के अंदर है 8 - 5। आइए, तो अब इसमें बात सबसे पहले हमने क्या सिखाया, ब्रैकेट को हटाएंगे। तो ये आप अपनी जगह पे लिखा रहेगा, 36 + 12 ये लिखा रहेगा, भाग का चिन्ह आपका है वो रहेगा। ब्रैकेट को हल करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में मतलब पहले सबसे स्टार्टिंग काम, सबसे पहले हटाने का काम होगा ब्रैकेट का। 8 में से 5 गया, कितना बचा, 3। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट थी ये खत्म हो गई। आगे बढ़ेंगे हम, 36 ये रहा प्लस ये रहा। अब क्या काम करेंगे, भाग का काम करेंगे। भाग कर लीजिए, 12/3 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आप, 36 + 3 से भाग देंगे, 12 कितनी बार जाएगा, 4, 3 × 4 = 12। फाइनल यहाँ पर क्या, एक ही चिन्ह बचा, वो आएगा प्लस का। लास्ट में जो चिन्ह बचे वही काम रहेगा, वही फाइनल आंसर होगा। 36 और 4 कितना हो गया, 40, यही हमारा क्या कहलाएगा, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, 12 + बड़ी ब्रैकेट 16 माइनस मझली ब्रैकेट 5 प्लस छोटी ब्रैकेट 12 - 3, छोटी ब्रैकेट क्लोज, इट इज, अगला कौन सी, मझली ब्रैकेट क्लोज, फिर पूरे का ब्रैकेट क्लोज। देखिए इसमें तीनों आपका ब्रैकेट दिखाई दे रही होंगी, छोटी ब्रैकेट है, फिर मझली ब्रैकेट है, फिर बड़ी ब्रैकेट है। बहुत सिंपल तरीका है, एक क्रम से ही आप सीखेंगे। जिस बच्चे को बोर्ड मास का ज्ञान है तो ये मान के चलें उसे सरलीकरण का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया, जिसमें कई एक ब्रैकेट दी हो, चिन्ह किसी का हो, वो समझ जाएगा कि ये बोर्ड मास से सवाल होगा। आइए, 12 ये रहा प्लस, सबसे पहले हम किस ब्रैकेट को करेंगे, देखिए ब्रैकेट 3 टाइप की, सबसे बड़ी, मझली, सबसे छोटी। तो सबसे पहले हम किसको खत्म करेंगे, छोटी वाली को। तो छोटी वाली क्या नजर आ रही है, छोटी वाली आपको ये नजर आ रही है ना, ये देखो। तो बड़ी ब्रैकेट आप ऐसे लिख लेंगे, 16 ये रखा रहेगा, माइनस ये रहेगा, मझली ब्रैकेट भी रहेगी, 5 भी रहेगा, प्लस 12 में से 3 गया, कितना बचा, 9 बचा। तो 9 लिख लेंगे। जब ये छोटी वाली ब्रैकेट को हल कर लेते हैं तो ये मान चलीजिए उसकी वैल्यू लिख जाती, छोटी ब्रैकेट खत्म, मझली ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ी ब्रैकेट। 12 आपका पास ये है, बड़ी ब्रैकेट 16। सर बड़ी ब्रैकेट क्यों लिख रहे हो, क्योंकि अभी भी हमारे पास मझली ब्रैकेट है, -5 है, जो भी चिन्ह होगा प्लस का है तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमको ब्रैकेट खत्म करना है। एक चीज और बता, ब्रैकेट के अंदर चाहे माइनस का हो, प्लस का हो, भाग का हो, तो ब्रैकेट के अंदर तो वही काम करने हैं आपके लिए। उसमें पहले आपको ब्रैकेट हटाने का काम करना है। वो चाहे प्लस में जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे, घट रहा है तो हम घटा देंगे। देख रहे हैं कितना हो गया, 14 हो गया, 14 लिख लीजिए आप। अब ये क्या हुआ, मझली ब्रैकेट खत्म हो गई, बड़ी ब्रैकेट लग गई। 12 अभी भी ब्रैकेट है, सबसे पहले छोटी हटी, फिर मझली हटी, अब कौन सी ब्रैकेट हट रही है, बड़ी वाली। 16 में से 14 जाए, कितना बचेगा, 2। और फाइनली में एक ही चिन्ह रह गया, कौन सा, प्लस का, ब्रैकेट जुड़ जाएगा, 14 हो गया। ये हमारा कहलाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक इस सवाल के अंदर 4 4 4 4 4 4 लिखा हुआ है, लेकिन काम क्या है, बच्चे देखते हैं अरे सर जी इसमें तो कई ब्रैकेट लगे हैं, नहीं डरना है।
देखना ये है कि हर जगह माइनस माइनस है, डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जो आप जानते हो बोर्ड मास में सिखाया गया, आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, एकदम बढ़िया आंसर निकल जाएगा एक्यूरेट। 4 ये रहा, बड़ी ब्रैकेट है लगी रहने देंगे, 4 है लिखा रहने देंगे, मझली ब्रैकेट है लिखा रहने देंगे 4। देखना ये सबसे पहले किसका छोटी ब्रैकेट में करते हैं। 4 में 4 कितना बचेगा 0, लिख दीजिए एक बार आप 0 माइनस का 4 है, ये मझली ब्रैकेट गई, बड़ी ब्रैकेट क्लोज, बराबर लगाइएगा। 4 ये आ गया माइनस 4 ये है माइनस, यहां से तो छोटी ब्रैकेट गायब हुई हल करने पर, यहां से मझली ब्रैकेट गायब हुई। 4 ये काय का है, ये भी माइनस का है, सॉरी ये काय का प्लस का है, ये 4 काय का है माइनस का है, मतलब 4 में 4 गया 0 और 0 में से 0 मतलब 0। 0 में यदि कोई संख्या जुड़ रही है तो वो तो प्लस हो जाएगी, लेकिन 0 में से 0 घटेगा तो। बड़ा मजे की बात बताऊंगा आपको, मैं विद्यालय में पढ़ा रहा था तो एक अध्यापक हमारे थे, एक साथी, वह कक्षा 4th क्लास में पढ़ा रहे थे। तो क्या हुआ, वहां एक सवाल आया था, यहाँ इस तरह से ये एक डिजिट बनी थी, इस तरह से एक ये वाला हमारा एक कॉलम बना था और इधर बराबर का चिन्ह लगा था। ठीक है, था ये कि यहां पर भी एक 0 था और इधर भी एक 0 था। वो मैथ के सर तो थे नहीं, उन्होंने कहा जब 1 और 1 2 हो जाते हैं तो क्यों ना 0 + 0, उन्होंने क्या काम करा 2 0 लिख दिया। अरे भाई बात वो नहीं, वो बात जब देखा गया कि 2 0 कैसे हो गया, तो अरे अब उनका भी ठीक था करने का, जब उन्होंने कहा 1 0 1 0 2 0 हो गए। अरे भाई 0 आप कितने भी लिख लो, एक ही 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे मतलब समझिए, या एक के बाद संख्या हो, अगर मान लीजिए कोई 10 अंक, कोई अंक है मान लीजिए 10, उसके अगर आपने आगे कितने भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ध्यान रखना अगर पीछे 0 लगा दिया तो वो 10 गुना हो जाएगा। मतलब समझिए बात, अगर देखिए आप, अगर यहां हमने पहले कितना था 10, यदि इसके आगे एक 0 लगा दिया हो गया 10 गुना, हो गया नहीं गया। अब यही 0 यदि हम पीछे लगा दें तो संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ा। गुड, तो ये चीज हम गलत है, ठीक है, ऐसा हम नहीं लिख सकते, मतलब समझिए। ठीक है, तो जैसे 0 आया -0 आया, फिर आप 0 में से 0 हटाए फिर 0 लिखें, ये ठीक नहीं, ब्रैकेट आपकी है क्लोज। अगर लिखना चाहें तो 0 ये लिख सकते हैं, 4 में से 4 गया 0 बचा। बात समझ आई? तो ये विधि को क्या कहेंगे गलत, ऐसा नहीं, ओनली सिर्फ कितना 1 0। आगे आइएगा 4। अब 4 में से जो घट रही संख्या घटाएंगे, अब 4 में से 0 हो जाएगा, फिर भी आपका 4 ही रहेगा, लेकिन ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, मतलब दैट्स ऑल। 4 में 4 है 0, ये इसका क्या कहलाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, 5 - 2 + 12 गुणा 6 भाग 2। इसमें देखिए चिन्ह भाग मतलब माइनस का भी आ गया, प्लस का भी आ गया, गुणा का भी आया, भाग का आ गया। अब इस टाइप का बच्चा वही कंपटीशन में सवाल हल कर सकता है जिससे बोर्ड मास का ज्ञान होगा। आइएगा, सबसे पहले हम इसमें क्या किसका करेंगे, सबसे पहले आप बताइए, सबसे किसका भाग देख रहे हैं, ठीक है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। ब्रैकेट कहीं है नहीं तो ब्रैकेट तो हम इसमें कहीं लगाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। इसे देखो, अगर बोर्ड मास याद है, बी फॉर ब्रैकेट नहीं है, ऑफ का कहीं भी मतलब ब्रैकेट का यूज नहीं किया गया, डी फॉर डिविजन्स भाग आ गया, इसका मतलब भाग चलेंगे, फिर एम फॉर मल्टीपल गुणा आ गया। जब आपका फोकस बोर्ड मास पर है तो सरलीकरण का दैट्स ऑल, एक्यूरेट आंसर मिलेगा। वैसे गलत हो जाएगा, आप निकाल कर देखना किसी भी विधि से, वो आंसर आपका सही नहीं है, रॉन्ग। ये लिख लिया, 2 लिख लिया, +12। अब देखो गुणा का चिन्ह लगा दिया, 6 है, भाग की बात कही तो भाग दे दिया 2 से, 2 ये आ गया ब्रैकेट, सॉरी 5 ये आ गया, 2 प्लस 2 से भाग दे रहे हैं 6 में, गुणा कितना जा रहा है 3 बार, ओके 2 3 6 लिख दिया, दैट इज 5 अपनी जगह पे रहा, -2 ये रहा, प्लस अब क्या करना है गुणा करना है, तो 12 3 36 कर दिया। अब यहां देखना ये है कि सर 36 प्लस का इधर है और 5 प्लस का इधर है, इससे मतलब नहीं है कहीं पर कोई संख्या हो, चलेंगे आप बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, अर्थात नियम के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग। तो 36 ये है
5 ये है, जोड़ देंगे आप तो कितना आ जाएगा 41, ठीक है, -2। अब लास्ट में तो एक ही संख्या बचना है, 41 में 2 गया कितना बचा 39, यही हमारा कहलाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 96 भाग 12 प्लस 10 छोटी ब्रैकेट के अंदर है 9 - 2। अब देखो बात जब आई ब्रैकेट की तो सबसे पहले आपके दिमाग में चल रहा हुआ कि हम पहले ब्रैकेट कॉल करें, करिए आप भी। 96 भाग 12 प्लस 10। अब यहां देखो अब एक चीज नहीं आई का, ये जब कहीं पर कोई चिन्ह नहीं होता है तो हमारे पास क्या आता ऑफ। सर बी का प्रयोग हो गया, डी का प्रयोग हो गया, एम का प्रयोग हो गया, ए का हो गया, एस का हो गया, सर ओ का तो कहीं प्रयोग हुआ ही नहीं। जब कोई चिन्ह आपस में नहीं है तो वहां ये हल हो गया का बोले ऑफ मीन्स का मीन्स गुणा। चलिए तो यहां आप क्या करेंगे, यहां चिन्ह का गुणा का ही प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, गुणा कर लिया। अब देखना ये है गुणा का तो कर लिया, क्या करेंगे हम कि भाई ये घटा देंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे, कितना देगा 7 आ जाएगा, ठीक है 7। अब ऑफ का मतलब समझ में आ गया, कहां होना जहां कोई चिन्ह नहीं है तो वहां आप पहले काम करेंगे, कब ब्रैकेट के दूसरे नंबर पे, ब्रैकेट को पहले हल कर लिया फिर दूसरे नंबर पे का। दूसरा क्लियर हो रहा है। अब देखिए इसमें हमें कहीं पर भी ना तो अब माइनस नहीं आ रहा, अब हमका समझ आ रहा है भाग का चिन्ह नजर आ रहा है, प्लस का भी आ रहा है, गुणा का भी आ रहा है, तो गुणा तो हम पहले कर नहीं सकते, अब देख ही रहे, अब करेंगे भाग का प्रयोग। चलेंगे नियम से ही सवाल का सही आंसर लाने के लिए, तो 96 का भाग देंगे, 96 लिख दिया और भाग है भाग लिख दीजिए, 12 प्लस ये 10 लिख दिया, गुणा 7 है 7 लिख दिया, ठीक है। 12 से करिए 12 × 96, 8 बार चला गया, प्लस 10 लिख दिया, गुणा 7। अब देखना ये है भाग का काम खत्म हो गया, अब क्या काम आएगा गुणा का, तो गुणा करिए आप, 10 का गुणा 7 में 10 7 70। अब लास्ट में तो एक ही संख्या बची, अगर प्लस की बचेगी तो जोड़ देंगे, माइनस की बचेगी तो घटा देंगे, कितना हो गया वो 70 और 8 78, डेट ये हमारा कहलाएगा फाइनल आंसर। आई होप यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, हमारा पढ़ाया हुआ बोर्डमास रूल पसंद आया हो, तो इस वीडियो के आगे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे वह जो कमजोर छात्र हैं वो बोर्डमास का प्रयोग करना सीख जाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।